Hello students, welcome again in the second lecture video of the topic complex number. Today students, we will discuss these topics. In the first video, I have told you about the imaginary numbers and about the real numbers you know already. पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए CN जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का. क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म? तो देखिए हम लोग इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो Z इज इक्वल टू लिखते हैं A प्लस आई बी, या फिर हम क्या लिखते हैं Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई. यानी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें जानते हैं A और B क्या है? A और B दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन B के साथ में I लगने की वजह से ये वाला पार्ट हो जाता है इमेजिनरी, ये वाला पार्ट हो जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर A कॉमा B दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, या आपने लिया XY तो XY भी रियल नंबर होंगे. प्लीज नोटिस. अब आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें जो ये A लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रियल पार्ट और B को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, उसमें I मत लिखिएगा, खाली इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है B, क्योंकि B I के साथ लिखा है तो I हमको पता है इमेजिनरी होता है, इसके साथ जो भी लिखा जाएगा वो इमेजिनरी बन जाएगा. तो हाउ टू रिप्रेजेंट, देखिए लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z कितना है A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या लिखेंगे B. देखिए ये सिंबल है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RE मतलब रियल, ब्रैकेट में Z, रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो जाएगा A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा B. अगर यहां देखें तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z X है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है Y. ओके. फिर आता है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीजें हैं, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी है. अगर हम जानते हैं, अगर हम इमेजिनरी पार्ट ना लिखें यानी जीरो कर दें, केवल लिख दें X, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्योरली रियल. और अगर हम X जीरो कर दें और खाली लिख दें IY तो इट विल बी प्योरली इमेजिनरी. तो देखिए आप नोट कर लीजिए, फॉर अगर हम लिखते हैं प्योरली रियल, तो अगर हम लिखते हैं फॉर प्योरली रियल तो यानी कि प्योरली रियल के लिए जानते क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z मस्ट बी जीरो. इजंट इट? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी रियल हो सकती है, प्योरली रियल हो सकती है जब उसका इमेजिनरी पार्ट हो ही ना. इसी तरीके से अगर प्योरली इमेजिनरी से दिखाना है तो रियल पार्ट मस्ट बी जीरो. तो फॉर प्योरली इमेजिनरी we will write real part of Z must be zero. Please notice this one, very important one for the competitive exam and for the questions coming to you. अब आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसका सेट का सिंबल क्या होगा, कैपिटल C. तो C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, यहां लिखेंगे हम लोग A कॉमा B कोलन, यहां लिख देंगे A प्लस आई बी. ओके. और क्या हो जाएगा, वेयर A B दोनों के दोनों क्या हैं, रियल नंबर है. ये देखिए इसका सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ लर्न सम मोर थिंग एंड प्लीज सी द फुल वीडियो so that you will learn the concept here. Okay student. See the next topic is equality of complex number. देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, तो उसमें कैसे आप उसको इक्वल करेंगे. प्लीज नोटिस दिस. जैसे मान लिया मैंने कि एक आपको Z1 दिया हुआ है A प्लस आई बी और दूसरा दिया है Z2 जो कि आपका है C प्लस आई डी. अगर मैं आपसे कहता हूं कि Z1 और Z2 अगर इक्वल हैं तो प्लीज याद रखिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल होंगे. प्लीज नोटिस दिस वन. अब बताइए इसका A और इसका C रियल पार्ट है कि नहीं है. तो इसका मतलब हो जाएगा A विल बी इक्वल टू C
एंड जो इमेजिनरी पार्ट बी और डी है, बी मस्ट बी इक्वल टू डी। तो याद रखना बच्चों कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, उस सिचुएशन में करना यहाँ पर पड़ेगा आपको ये कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगी, उनके जो रियल पार्ट हैं उनको आपको एक साथ लेना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेना पड़ेगा। हो सकता है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको कलेक्ट करने पड़ जाए अलग अलग, लेकिन याद रखना है कि अगर आप दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो इस साइड में आपको एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट लाना है, इधर भी आपको एक रियल इमेजिनरी लाना है। तो दोनों तरफ की साइड को लेके इधर रियल रियल इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल कर देंगे। प्लीज नोट दिस वन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे हमें मान लिया इन कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमें इनको प्लस करना है, अगर हम इन दोनों को प्लस करना चाहेंगे तो रियल पार्ट को प्लस कर देंगे अलग, तो ये आ जाएगा a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो i कॉमन b प्लस डी। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे माइनस, यानी कि a माइनस सी, और क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे माइनस, तो यहां से माइनस का i कॉमन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, अगर करते हैं तो आएगा दिस माइनस, तो प्लस लिखेंगे, प्लस i कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस का d। इजंट इट? a माइनस साइन बदलेंगे तो ये इसका साइन बदलेगा, साइन बदलेगा, तो प्लस आएगा i कॉमन b माइनस। तो ये देखिए हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका एडिशन, यानी रियल को रियल सॉल्व करेगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी सॉल्व करेगा। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मल्टीप्लाई बहुत केयरफुली करना पड़ेगा आपको। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया z1 इंटू z2 निकालते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस ib को हम लोग c प्लस id से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो a करेंगे इससे तो आएगा ac, इसे करेंगे आएगा i ad, इसे करेंगे तो आएगा ibc, और लास्ट में करेंगे तो i को i से करना पड़ेगा तो आएगा i स्क्वायर bd। जब भी i स्क्वायर आता है तो उसको रखना पड़ता है -1, लेकिन i की वैल्यू नहीं रखी जाती है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया -bd, तो हो गया ac माइनस bd एक साथ, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, we will take कॉमन i, और यहां हो जाएगा आपका ad प्लस का bc। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो प्लीज सी व्हेन यू मल्टीप्लाई, प्लीज सी वेयर यू गेट i स्क्वायर, पुट द वैल्यू -1 and the rest part will be taken as usual, I will be taken at in one bracket. Okay student, now see some more thing. Now see the next topic. Now next topic is conjugate of complex number, जिसको हम दिखाते हैं z बार से। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि z इज इक्वल टू है a प्लस ib, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे z बार, उसको लिखेंगे हम लोग a माइनस ib। याद रखना है बच्चों कि केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है आपको, अगर प्लस है तो कर दो माइनस, अगर लिखा है माइनस तो कर दो प्लस। रियल पार्ट के साइन से कोई मतलब नहीं है, अगर वो प्लस है तो प्लस लिखो, और अगर लिखा है माइनस तो माइनस लिखो। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने लिखा z इज इक्वल टू -3 प्लस 4i, तो z बार क्या हो जाएगा, -3 माइनस 4i। देखिए -3 मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन यहां का साइन में बदल दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मोर देन 1 है, तो मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ली हुई हैं आपने, एक z1 और एक z2, तो अगर हम उनको प्लस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द देयर इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द सम एंड द कॉन्जुगेट। यानी कि z1 प्लस z2 का बार निकालें, दैट विल बी इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। डिफरेंस भी यही सेम टू सेम है, अगर एक साथ डिफरेंस करें तब हम कॉन्जुगेट निकालें, दैट विल बी इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। ऐसी मल्टीप्लाई में भी वही कॉन्सेप्ट है और डिवाइड में भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर डिवाइड में पूरे में लगा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई हैं,
एक साथ उसका आपने लगाया है कॉन्जुगेट, तो आप उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अब आता है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सिंबल क्या होता है, मॉड जेड। अगर मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दिया है, तो मॉड z का मतलब होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, इसको हम लोग बोलेंगे मॉड z। इजंट इट? प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये हमारा हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर समझते हैं हम लोग इसको, यहां पर कि अगर हम आपसे कहें कि z की वैल्यू लिखी हुई है -3 - 4i, तो आप जानते हैं मॉड z क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। याद रखिएगा कि आपको i नहीं लिखना है। ये है -3 इसका रियल पार्ट और -4 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो -3 का स्क्वायर प्लस माइनस बीच में साइन प्लस का आएगा और विद साइन यहां रखेंगे, तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 16, तो कितना आंसर आएगा 25, जो कि आंसर कितना बनाएगा 5। यानी कि मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आगे 5। तो प्लीज टेक केयर, इसका मतलब यहाँ पे 3 + 4i होता तो भी 5 आंसर आता। अगर यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, स्क्वायर होने पे वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो आपका बन जाता है मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है प्रॉपर्टीज की, देखिए मॉड z लें चाहे कॉन्जुगेट लें उसका मॉड निकालें और साइन बदल दें -z उसका मॉड, तीनों का आंसर सेम आता है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज हो जाती हैं। मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z बार। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका निकाल रहे हैं मॉडुलस, so that will be equal to their independent modulus value, mod z1 mod z2। डिवाइडेबल लेते हैं, अगर हम एक साथ लेते हैं डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसका हम मॉड ले रहे हैं, that will be equal to their independent modulus value। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ नई चीज सीखी। हम लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, और जहां भी कोई चीज आपको डाउट है प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो, and others thing you have to note down in your notebook। Okay, now see the some more things। Now see the next topic is reciprocal of complex number, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं उसको। क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ है z, अगर z हमको दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो 1/z यानी कि z इनवर्स, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z की पावर -1। इसको हम लोग एक तरीके से यानी एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं, जो कि होता है आपका z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi। अगर चाहे तो 1/z भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनको डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है कि z1 मान लिया मैंने 3 + 4i है, और z2 माना है 2 - 3i है। तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो 3 + 4i अपॉन 2 - 3i, ये इसका हो जाएगा डिवीजन। ये करना यहाँ पर ये होता है कि डिवाइड करने में हमेशा जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है वहां से हमको i को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले जो टर्म लिखा है उसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना यहाँ पर क्या होगा, 2 + 3i और 2 + 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो नीचे क्या देखिए हो गया a - b a + b, तो नीचे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 3i का होल स्क्वायर। ऊपर करेंगे तो आएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9i, 4 × 2 = 8i और 4 × 3 = 12i²।
तो 12i² क्या होता है, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, तो ये हो गया 6 माइनस का 12 और 9 और 8 हो गया 17i अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9i²। तो 6 में 12 गया, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 17i, ये हो जाएगा देखिए माइनस 9 से प्लस हो जाएगा 9 जो कि यहाँ पे है -1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 9 तो -6 अपॉन 13 और 17i अपॉन का 13। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस IB के फॉर्म में। तो ये 13 आया तो इसको अलग कर लिया और 17 अपॉन 13 i लिख दिया हम लोगों ने। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया बच्चों। यानी कि डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यू विल गेट ऑलवेज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज बी श्योर। ओके, नाउ सी सम मोर थिंग. Now see some questions regarding the complex number. Express each of the following in the form of a plus ib. देखिए मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, इनको हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस ib के फॉर्म में, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, -5i और 1/8i। यहाँ पे कोई साइन लगा नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, पहले आप नंबर को कर लीजिए तो आएगा माइनस का 5/8 आ गया और i इंटू आई कितना आ गया, i²। ओके स्टूडेंट, देखिए 5/8 हो गया माइनस का, i इंटू आई हो गया i²। इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका 5/8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 5/8 प्लस 0i। जो पार्ट नहीं आएगा वहां पे 0 लगा देंगे। तो ये हो गया a प्लस IB का फॉर्म। नेक्स्ट आता है 1 माइनस आई की पावर 4। तो देखिए पावर 4 का फॉर्मूला होता नहीं है, इसको कर लेते हैं स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर। अंदर खोलते हैं क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और बाहर लगा देंगे स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है -1 तो ये कट गया। तो ये क्या आ गया, -2i का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा 4i²। ये हो गया -4 हो जाएगा और ये बन गया i²। फिर से कितना होता है, माइनस का 1। तो ये आया -4, लेकिन आंसर क्या होगा, -4 प्लस 0i। प्लीज सी एवरीथिंग केयरफुली। ये देखिए यहाँ पे हर नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो क्या करें, देखिए यहाँ पर सबको पहले आप कर लेते हैं। तो ये कर लेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा i²। ये हो गया और देखिए यहाँ क्यूब लगा है तो ये हो जाएगा -1/8 i³। ये साइन माइनस का आएगा, 1/8 ही हो जाएगा i³। आपको पता होना चाहिए। ये हो, अब ये देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 से कट गया 8, तो कितना आ गया 1/4। तो 1/4 हो गया। ये आपको लिखा है i², इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -i। तो कितना आ गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका i/4। तो आंसर क्या आ गया, 0 + 1/4i। प्लीज सी एवरीथिंग केयरफुली। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। इसको देखिए भाई हमने क्या कर दिया, ये हो गया -2i² कर दिया, इसे खोला ब्रैकेट तो आएगा -1/8 आएगा, i³ आएगा। ये 2 से 4 काट दिया मैंने, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कर दिया, i² रख दिया -1, i³ कर दिया हमने माइनस का i। ये पढ़ चुके हैं। तो ये फिर से हो गया प्लस और i/4 आ गया। इसमें रियल पार्ट नहीं आया तो 0 + i/4 कर देंगे। जरा यहां देखेंगे तो यहाँ पे साइन लगा है माइनस का, यानी इन दोनों को माइनस करना है। तो रियल पार्ट को रियल से करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 माइनस का 4 एक साथ
और 2/5 i, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2i। प्लीज सी 1/5 -4 एक साथ और 2/5 i और माइनस 5/2i एक साथ। तो यहां पर ले लेते हैं एलसीएम, तो 5 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 20। ओके, इजंट इट? और यहां पे लेंगे एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 4i, और ये हो जाएगा 2 5 जा, ये हो जाएगा 25i। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19/5, और ये आएगा हमारा माइनस का कितना आ जाएगा 21i/10। तो ये मेरा आंसर आ जाता है माइनस का 19/5 माइनस का 21i/10। ये मेरा आंसर इसका आ गया। तो आपको रियल पार्ट को सॉल्व करना है अलग, इमेजिनरी को सॉल्व करना है अलग, दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो एलसीएम आएगा यहाँ का ले लिया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25। ये हमारा है माइनस 21i/10, ये हमारा -25 आ गया। फिर हमने साइन ब्रैकेट हटा दिए, लिख दिया आंसर। और देखिए लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, a + b का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसे खोले तो क्या आएगा, a + b का होल क्यूब, तो क्या आएगा 1/3 का क्यूब 3i का क्यूब, यही तो आएगा a क्यूब + b क्यूब 3ab, तो 3 × 1/3 × 3i, ये हो गया 3ab। ब्रैकेट में क्या होता है a + b, तो ये हो गया 1/3 प्लस का 3i। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व इट। तो ये होगा 1/27, ये हो जाएगा 27i³, यहाँ 3 3 कट गया। अब इसको अंडर कितना आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3i × 3 कटेगा, तो यहाँ बचेगा i, और यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9i², isn't it? ये हो गया देखिए 1/27, ये हो गया 27i³, ये 3 3 कट गया, ये हो गया आपका 3i। इसको अंदर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बचेगा i, यहाँ हो जाएगा 9i²। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/27, और देखिए i³ कितना होता है -i, तो ये हो जाएगा हमारा -27i, और ये तो प्लस i लिखा ही हुआ है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि i² होता है -1। तो देखिए ये और दोनों क्या हो गए, हमारे रियल पार्ट हो गए। तो वी विल राइट इन वन ब्रैकेट, तो 1/27 माइनस का 9, और 27 में से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 26i। इजंट इट? ये दोनों ने इकट्ठा कर लिए, ये दोनों इकट्ठा कर लिए। अब इसमें ले लेंगे एलसीएम, तो मेरा जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है। तो कितना लेंगे इसमें, 27 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 है, और ये कितना बचेगा जानते हैं, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, और 6 कितना होता है 24, 243 माइनस का 26i, तो ये माइनस का आएगा 242/27 माइनस का 26i। ओके स्टूडेंट, 9 × 7 63 हो जाएगा, और 6 कैरी, 9 2 जा 18, और 6 हो जाएगा 24, ये आएगा हमारा आंसर। तो प्लीज सी नाउ स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, प्लीज सी एवरीथिंग क्लियरली। Now okay student, I am now going to conclude the video, and I hope you have understood. Please give your views and likes, and please share the video to your friends. And now I will meet you in next video with the new topic of the complex number. Till then, goodbye, all the best.